अस्सलाम वालेकुम। जितने स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपको जो हमने लास्ट हमारा लेक्चर था ना उसमें हमने पाइनर को लिंक करना जो है ना डिस्कस किया था। एटसी का जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस था सारा सारा उसको डिस्कस किया था। तो अगर आपको कोई उसमें इश्यू आ रहा है तो वो मुझे बता दें अकाउंट क्रिएशन में, या फिर आपने पाइनर का अकाउंट लिंक किया हो वहाँ पे आपको कोई इश्यूज आ रहे हो, आपकी कार्ड से पेमेंट ना हो रही हो, उसका कोई इशू आ रहा हो, तो वो अगर आप मुझे डिस्कस करना चाहें, मुझे बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया था लेकिन वो सस्पेंड हो गया था। क्या मैं उसी लैपटॉप को यूज़ करते हुए दोबारा अकाउंट बना सकता हूँ या मुझे अलग से लेना पड़ेगा लैपटॉप वगैरह? वो आप ईमेल शेयर कर सकते हैं जो आपको आई थी आरसी की तरफ से, अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ था। उसमें मैंने कुछ भी ना किया। आई थिंक वो कह रहे थे कि आपने कोई कॉपीराइट कोई चीज़ अपलोड करने की कोशिश की है इस वजह से शायद। अच्छा, तो अब आप उस लैपटॉप को यूज ना करें और उस आईपी एड्रेस को यूज ना करें, उस इंटरनेट कनेक्शन को यूज ना करें जहां से आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया था, अपनी आईडी को भी यूज ना करें जिस आईडी पे पहले क्रिएट किया था। ठीक है। तो आप बिल्कुल सारी चीजें अगर न्यू यूज करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। सही है। तो वो वाला पाइनर अकाउंट भी आपने लिंक नहीं करना जो पहले आपने किया था। वालेकुम मैंने सलाम सर, जब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत है सब? जी मैं ठीक हूँ, कैसे? मैंने कोई बहुत पहले कोशिश की थी एटसी का अकाउंट बनाने की ना, जब पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं था। जी। तो तब भी उन्होंने मुझे ना बैन कर दिया था कि आप नहीं बना सकते। हम्म। तब मैंने दूसरी जीमेल आईडी यूज की थी। अब मैंने कल ही बनाया है। लैपटॉप मैंने वही यूज किया है, इंटरनेट भी वही यूज किया है। हम्म। लेकिन पहले एज अ सेलर वाला अकाउंट नहीं था। हम्म। उसमें ना पाइनोर ये लिंक नहीं किया था। पाइनोर वाला कार्ड जो होता है वो वाला अच्छा। भी। अच्छा। अब बना तो दिया मैंने, बन गया। फिलहाल देखें फिर आगे। हाँ, चलो ठीक है, आप उसको यूज करें, बन गया तो लेकिन ये है कि बस ये सिस्टम सारा ऑटोमेटेड होता है तो सम टाइम वो एक्सेप्ट कर लेता है, सम टाइम वो एक्सेप्ट नहीं करता। सही है। लेकिन ऑन द सेफ एंड आप कुछ नए वो यूज करें सारी चीजें तो ज्यादा बेहतर होता है। सही है, सही। चलो अब मतलब बेशक दूसरे लैपटॉप में लॉग इन कर लूं बेशक। हाँ, आप कोई इशू तो मतलब कौन से लैपटॉप पे, जिस लैपटॉप पे ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया था? जी। ना ना, उधर लॉगिन नहीं करना। उधर लॉगिन करेंगे तो फौरन उसको रेड सिग्नल चला जाएगा कि आपने सेम उसी पे आईडी पे लॉगिन किया है। अच्छा। हाँ, और तो वैसे अकाउंट मैंने उसी सेम लैपटॉप को यूज करते हुए बनाया है। अच्छा, मुझे नहीं पता, वो उसका हो सकता है कि उसने आरसी की पॉलिसी हो इस तरह की कि पहले इस कंट्री में अवेलेबल नहीं था तो अभी रिसेंटली अवेलेबल हुआ, तो हो सकता है वो उसने रीसेट कर दिया उसको। पता नहीं, अब चलो अल्लाह बेहतर करे अब फिर। हाँ, क्योंकि मेरा केस ये है कि उन दिनों तो पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं था अकाउंट बनाना ना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ। हो सकता है उन्होंने अब उसको इस चीज को देखा होगा, पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउड है, तो हो सकता है उन्होंने जो ऑलरेडी हम्म। बैड अकाउंट हो, जो भी क्योंकि आईपी। मैंने उस पर कोई भी मतलब एक्टिविटी कोई भी वो नहीं की थी ना, एज अ सेलर अकाउंट बना ना, मैंने अकाउंट बैंक अकाउंट जो होता है ये इंटरनेशनल वाला ये लिंक किया कार्ड वाला। कुछ भी लिंक नहीं किया था ना, मैंने उन्हें अमाउंट भेजी ना कोई मैंने लिस्टिंग की, कुछ भी नहीं किया था। हो सकता है ये रीजन हो सकती है, इस वजह से आपको शायद उन्होंने ढील दी हो। चलो अल्लाह बेहतर करे, सही है, ठीक। अच्छा, अब मैं लिस्टिंग वाले पार्ट को ज़रा डिस्कस करता हूँ। लास्ट हमारे काफ़ी वीक से लेक्चर नहीं है, उसकी रीज़न ये थी कि मैं खुद बिजी रह जाता हूँ, और हमारा जो सैटरडे और संडे का स्केजूल था उसको हमने ऑलरेडी वैसे ही वो कर दिया हुआ था कि इस कोर्स को स्पीड अप करने के लिए उसको जो है ना वो देखते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को ही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरे पास वीकेंड पे ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है, तो वीकेंड पे कंटिन्यू करना ज़्यादा बेहतर है। अब लिस्टिंग का ना मैंने आपको वैसे तो ईच एंड एवरीथिंग बता दी थी, लिस्टिंग आपने क्रिएट कैसे करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें चले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। मैंने आपको लिस्टिंग के कुछ इमेजेस वगैरह आपको बनाना सिखाए थे कि इमेजेस आपने कैसे क्रिएट करने हैं, जो कि आपके लिस्टिंग के मेन पैनल्स होते हैं। तो हम जो है ना कोई एक लिस्टिंग जो है ना वो क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी लिस्टिंग में, जो भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसको मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी कोई लिस्टिंग पड़ी हुई है, एक कुछ डमी सी लिस्टिंग मैंने की हुई है न्यू अकाउंट पे, तो हम उसको ज़रा वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब लिस्टिंग में जब भी आप लिस्टिंग करने जाते हैं तो उसमें जो आपकी सबसे पहले आपने क्या करना है, लिस्टिंग करने से पहले आपने चले जाना है एलोरा पे।
ठीक है, अलोरा पे आपने अकाउंट जो है ना अपना बना लेना और इसके साथ आपने अपनी शॉप को लिंक कर लेना है। अगर आपको शॉप लिंक करना नहीं आती तो यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन है शॉप लिंक करने वाला, तो इधर आके आप जो है ना अपनी शॉप को लिंक करेंगे। एनालिटिक्स के सेक्शन में यहाँ पे ऑपरेशंस में डैशबोर्ड, ठीक है, तो इधर आप सेटिंग्स में आएंगे, इंटीग्रेशन में आना है और यहाँ पे आपने अपनी शॉप को लिंक कर देना। जब आप अपनी शॉप को इधर लिंक कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपकी शॉप के जितने भी एनालिटिक्स हैं, जितनी भी आपकी लिस्टिंग्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप क्योंकि नया बिल्कुल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपने अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज में आपने अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने वाले फेज में ना आप अपनी जो आपकी शॉप है वहां पे टेस्ट करने के फेज में कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप टेस्ट करने के फेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ आता है कि मैंने एक जो है ना टेम्पलेट मैंने लिस्ट करना है या फिर मैंने एक प्लानर लिस्ट करना है, निश बेशक आप उसको चेंज कर लें, मिलती जुलती निश होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्राउजर लिस्ट करना चाहते हैं क्योंकि अभी आप टेस्टिंग फेज में है, तो जब आपको समझ आता है ना कि आपकी कोई खास प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को ज्यादा आपने प्रेफर करना है और बाकी प्रोडक्ट्स को आपने इनएक्टिव कर देना है। तो आपका जो न्यू अकाउंट होगा वहां पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। 8 से 10 डिफरेंट निशेस की डिफरेंट कैटेगरीज की बेशक प्रोडक्ट लगा दें, क्योंकि फिलहाल आप टेस्ट कर रहे हैं, तो हर लिस्टिंग के लिए हर निश को टेस्ट करने के लिए आप अलग से अकाउंट तो नहीं बना सकते, आप उसी अकाउंट को बना सकते हैं। होगा क्या, जब आप डिफरेंट 10 से 15 या 20 किस्म के प्रोडक्ट्स अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप एडसी पे मार्केटिंग के पार्ट में जाएंगे और आप अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे। कुछ ना कुछ आपने एडसी एड्स पे स्पेंड करना। वही कीवर्ड्स जो आपने यहाँ पे एंटर किए होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जब आपकी एड अपेयर होंगी तो उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को अपेयर होंगी जो कि बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर आपने देखना है कि आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, आपने 15 किए हैं, 20 किए हैं, 25 किए हैं, जितनी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर ली हैं उसका आपने रिजल्ट देखना है कि किस प्रोडक्ट पे लोगों की इंटरेक्शन ज्यादा आ रही है, किस प्रोडक्ट पे लोग ज्यादा एंगेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर आपने वही सेम आपने उसी निश में आपने ज्यादा फोकस करना है जिस प्रोडक्ट की आपको सेल ज्यादा आ रही होगी। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा, टेस्टिंग आपने करनी है। टेस्टिंग करने के बाद फिर आपने जाना है अलोरा पे। अलोरा पे जिस तरह मैंने पहले बताया, आपने अपनी शॉप को यहाँ लिंक कर लेना है। शॉप को लिंक करने के बाद अब आपने रिसर्च के पार्ट में चले जाना है। अब ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो आपने निश चूज करनी थी, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने कीवर्ड को किस तरह से ट्रैक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो भी कीवर्ड होगा उसके अगेंस्ट आपने कंपटीशन को एनालाइज करना होता है। लेट्स से जैसे कि एक रैंडम सा कीवर्ड आ रहा है, तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको कंपटीशन नजर आ रहा है कि कितनी शॉप्स हैं जो कि इस कीवर्ड पे ऑपरेट कर रही हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट उन्होंने लिस्टिंग वगैरह क्रिएट की हुई है। तो जितनी आपकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना जितना आपका कंपटीशन कम होगा। इट्स मीन अगर 6,73,000 लोग सर्च कर रहे हैं तो 6,000 समथिंग लोगों ने शॉप क्रिएट की, लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, तो इट्स मीन कंपटीशन कम है। तो इस चीज को आपने इसके अकॉर्डिंग एनालाइज करना होता है। अच्छा, अब ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। अगेन आपने जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आपने गूगल ट्रेंड्स को यूज करना है अच्छे वे में, थोड़ा सा एडसी की लिस्टिंग को आपने चेक कर लेना है, लोगों के रिव्यूज वगैरह आपने देखने होते हैं, उस वे में आपको थोड़ा सा हाउ टू ना पता चलती रहती है। अब लिस्टिंग जब आप करने जाएंगे तो लिस्टिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। जब आप लिस्टिंग अपनी प्रोडक्ट की कर लेंगे तो यहाँ पे ना आपको स्कोर शो हो रहा होगा, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर शो हो रहा होगा एलोरा में। अब ये वाला जो आपका स्कोर है ये आपका 100% होना चाहिए। अगर आप पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे तो आपने यही सेम चीजें, क्योंकि अब ये मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर चेंजेस कर ली हैं तो मेरा लिस्टिंग का स्कोर सारा का सारा ठीक शो हो रहा है, ये सारे के सारे टैग्स यहाँ पे यस शो हो रहे हैं, कोई क्रॉस का निशान नहीं आ रहा, तो इट्स मीन मैं इसे पब्लिश कर सकता हूँ। लेकिन पब्लिश करने के लिए मुझे पेड फीचर की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी आप लिस्टिंग क्रिएट करने लगेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने अलोरा को एक टैब में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं टाइटल्स को, इन्हीं कीवर्ड्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इधर इनको पेस्ट करना है। अगर आपके पास पेड वर्जन होगा फिर तो आप डायरेक्ट उसे पब्लिश कर लेंगे, ठीक है, अब ये यहीं से ही आप उसे पब्लिश कर लेंगे। जो आप अलोरा में चेंजेस करेंगे इधर से आप उसको पब्लिश करेंगे तो पब्लिश हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसका पेड वर्जन यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपने Ctrl+A प्रेस करना है, उसके बाद Ctrl+C प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर आपने कंट्रोल, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप Ctrl+A करेंगे, इसको रिमूव कर दें, Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही डिस्क्रिप्शन, वही ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देनी है सारी की सारी चीजें। अच्छा, अब ये जो लिस्टिंग होती है इसको आपने 100 कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी लिस्टिंग में कहाँ पे एरर आ रही है।
जब आप लिस्टिंग करने लगेंगे तो मेक श्योर करना है कि आपका जो टाइटल है यहाँ पे आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रेपिटेशन ना हो कीवर्ड्स की, और उन कीवर्ड्स को आपने यूज करना है जो कि आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन शो हो रही हो, जो कि आपको जो आपकी लिस्टिंग है उससे रिलेटेड हो। उसके बाद जो आपकी डिस्क्रिप्शन है इसको आप खुद लिख लें, ज्यादा बेहतर है। अगर आप ए यूज करना चाहते हैं तो ए को यूज करें, लेकिन उसको खुद ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। उसके बाद आपके टैग्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपके 13 टैग्स होने चाहिए। अच्छा, फोकस कीवर्ड क्या होता है? फोकस कीवर्ड होता है जो आपका मेन कीवर्ड होता है आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अलोरा खुद ब खुद आपका फोकस कीवर्ड शो कर देगा कि आपकी लिस्टिंग का मेन फोकस कीवर्ड कौन सा है। जब भी आप टाइटल एंटर करेंगे तो आपका जो पहला नॉर्मली जो कीवर्ड होता है जो कि आपकी लिस्टिंग पे आप एंटर करते हैं वही आपका फोकस कीवर्ड होता है। अब ये जो फोकस कीवर्ड होता है इसको आपने डिस्क्रिप्शन के पहले 160 जो आपके डिजिट्स हैं उसमें एंटर करना होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इस फोकस कीवर्ड को इंक्लूड होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे रीड कर लेंगे, जो आपके मेंशन हो, जहाँ पे सारी की सारी चीजें मेंशन होगी। कोई आपने डुप्लीकेट कीवर्ड आपने एंटर नहीं करना, और यहाँ पे अगर आपको कोई लो क्वालिटी टैग होगा तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि ये आपका लो क्वालिटी टैग है, यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा, तो उसको आपने रिमूव कर देना। उसके बाद आपकी लिस्टिंग के इमेजेस आ जाएंगे, इमेजेस ऑलरेडी मैं आपको क्रिएट करना सिखा चुका हूँ, और उसके बाद आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, वीडियो और इमेजेस को हम दोबारा एक दो दफा देख भी लेते हैं कि आपने वीडियो कैसे क्रिएट करनी है। अब वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी प्रोडक्ट की वीडियो होना जरूरी है। जितनी लिस्टिंग पे आपकी वीडियो होगी उतना ज्यादा वो अच्छे वे में रैंक होगी, ठीक है। एक्सटेंशन आप अलोरा की यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अलोरा जो है ना वो एक बेसिक सा टूल है, कोई इतना ज्यादा मतलब इसमें एडवांस आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट कोई रिसर्च के लिए यूज करेंगे, आपने कोई कीवर्ड चेक करना है, किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को चेक करना है, कोई शॉप आपने एनालाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन जो कि अभी मैं आपको बता रहा था, उसके बाद आपने एनालिटिक्स को ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। कोई रिपोर्ट्स आपने देखनी है, कस्टमर ऑब्जर्व करने हैं, लिस्टिंग को देखना है, प्रॉफिट कैलकुलेटर को देखना है कि आप जो लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितने हैं, अगर उनको आपने एनालाइज करना है तो यहाँ से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। आपकी सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, कोई डिस्काउंट वगैरह आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, आपकी ये शिपिंग प्राइस है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एडसी की फीस बता देगा, आपकी जो कॉस्ट वगैरह है वो बता देगा, आपकी प्रॉफिट मार्जिन बता देगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको अलोरा गाइड कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रेवेन्यू जो है ना वो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। एडसी की फीस क्या होती है, लिस्टिंग फीस जो है, मार्केटिंग कॉस्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या होती है, प्रॉफिट आपकी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा टूल है एडसी का जो हमारा ऑलमोस्ट। अच्छा, मैंने लिस्टिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा, मैं जो इमेजेस वाला हमारा पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इमेजेस वाले पार्ट में ना, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि एडसी पे जो आपकी डायमेंशन है वो 1588 होनी चाहिए। अच्छा, अब जब आप लिस्टिंग करने जाएंगे तो ये जो इमेजेस हैं इनके आप आइडियाज वगैरह आप एडसी से भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप एडसी पे जाएं, और एडसी पे जाने के बाद जिस प्रोडक्ट में आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं वहां पे अपने कंपेटिटर्स को चेक करें उन्होंने किस टाइप के इमेजेस क्रिएट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जो है ना एक एयरबीएनबी का हम टेम्पलेट लगाना चाहते हैं, तो एयरबीएनबी का टेम्पलेट लगाने के लिए हम जो है ना इसकी लिस्टिंग के इमेजेस देखेंगे कि इन्होंने किस वे में इमेजेस डिजाइन किए हुए हैं, कौन कौन सी चीजें इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं, क्योंकि ये वाली जो चीजें होती हैं ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को शो करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट के मेन फीचर्स कौन से हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने क्यूआर कोड भी स्कैन जो है ना वो लगाया हुआ है कि क्यूआर कोड जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमेजेस आपके होते हैं आपने सेम मतलब सेम इमेजेस इस तरह के क्रिएट कर लें वो भी मैटर नहीं करता, अगर इनसे मिलते जुलते आप क्रिएट कर लेते हैं तो वो भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अब जिस प्रोडक्ट को भी आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो लाजमी मेंशन की होती है, वीडियो लाजमी शो हो रही होती है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के इमेजेस आप इजीली, मैं आपको बता चुका हूँ, कैनवा में आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि ये इमेज है, अगर आपने सेम इस टाइप का अगर आपने इमेज क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका बैकग्राउंड आपने चूज कर लेना है कि किस टाइप का बैकग्राउंड आप यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं अभी अगर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कि ये इमेज मैंने क्रिएट किया हुआ है, हम भी और देखते हैं, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वही देखते हैं। ये वाला इमेज जैसा कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो सबसे पहले आपने अपना बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड का आपका कलर है, जो भी आप बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने एनालाइज करना है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने किस टाइप की लिस्टिंग क्रिएट की है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। लेट से मैं आपको जिस तरह इसका बता रहा था, इस लिस्टिंग का आपको बता रहा था, अब इसमें क्या चीज इसमें क्रिएट की हुई है, इसमें इसने मोबाइल के जो है ना मॉकअप्स यूज किए हुए। तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो वैसे पता ही होगा मॉकअप्स ये आपने इस तरह किस तरह लेने होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इधर से एलिमेंट के सेक्शन में जाएंगे। लेट से हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं, आप एलिमेंट के सेक्शन में जाएंगे
और यहाँ से आपने मोबाइल मॉकअप्स ले लेने, ठीक है। मोबाइल मॉकअप्स, मोबाइल आप यहाँ पे आपके पास मॉकअप आ जाएगा, तो कोई भी आप मॉकअप जो कि आपको समझ में आता है वो आप यहाँ से यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम इस मॉकअप को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे रखें, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 मॉकअप्स हैं, तो हम इसको 3 कर लेते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लें, फिर कंट्रोल V कर लें, तो ये 3 मॉकअप्स बन जाएंगे। तो उसके बाद आप इन्हें ड्रैग कर लें जहाँ मर्जी, मिडल वाला आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें, साइड वाले आप थोड़े से छोटे कर लें, ठीक है। इस वे में आप इन्हें एडजस्ट कर लेना है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको इधर एडजस्ट कर दें, इसको इधर एडजस्ट कर दें, ये ठीक है। अब ये फ्रंट पे, ये बैक पे, तो हम इसे भी बैक पे कर देते हैं। यहाँ पे आप लेयर्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं। बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इमेज वैसे पीछे चला गया, ये वाला फ्रंट पे आ गया। अब इन तीनों को अगर आपने इकट्ठे मूव करना है, लेट से यहाँ से ज्यादा स्पेस जो है ना वहाँ छुटी हुई है और इधर से कम स्पेस है, तो आप इनको यहाँ पे सबको सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद आप इन्हें ग्रुप कर देंगे। तो ग्रुप करने के बाद क्या होगा, बेसिकली आप इनको एक साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है ये सेंटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन शो हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी, तो इसका मतलब ये है कि डिजाइन के सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ पे आप इसे रख देंगे। अब यहाँ पे कोई भी इमेज आप यहाँ पे अपलोड के सेक्शन में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इसको अगर आप देखें तो इसने अपनी लिस्टिंग के इमेजेस ये वाले पहले इसने अपने टेम्पलेट की इमेज सेव कर ली, ठीक है। जैसा कि मैं जो है ना अपने कोई भी टेम्पलेट अगर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेम्पलेट, जैसे कि मेरा ये टेम्पलेट है, अब ये वाले मेरे जो टेम्पलेट था मैंने उसके प्लानर के इमेजेस ऑलरेडी पहले सेव किए, उसके बाद मैंने उनको ड्रैग एंड ड्रॉप इधर किया। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसके पहले आपने इमेजेस सेव कर लेने। फॉर एग्जाम्पल हम कोई जो है ना कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जो जिसका अच्छा अब आप एक चीज आपने माइंड में रखनी है, अगर आप जो है ना क्रिएट करने जा रहे हैं प्लानर टेम्पलेट इस टाइप का जो कि कस्टमाइजेबल टेम्पलेट नहीं होता, जो कि जस्ट कस्टमर जो है ना उस पर क्लिक करता है और उसको यूज कर सकता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इसको यूज कर लिया। तो ये वाला जो टेम्पलेट आपका होगा, इसमें एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसमें मोबाइल की आपने जो डायमेंशन है वो आपने यूज करनी है। लेट से आप जो है ना कोई टेम्पलेट आप क्रिएट कर रहे हैं टैबलेट के लिए, तो उसमें टैब की आपने डायमेंशन यूज करनी है। इस चीज को आपने लाजमी माइंड में रखना है। मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो प्लानर का इमेज मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैंने टैब की डायरेक्शन डायमेंशन जो है ना यहाँ पे रखी हुई है। तो आपने हमेशा, अब ये टैब का इमेज अगर मैं इधर अपलोड करूंगा तो ये इसके पूरे उस इमेज पे वहां पे सही तरह नहीं आएगा, ठीक है, इमेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास वो जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना कोई एक यहाँ से मैं प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ जिसका मैंने मोबाइल का इमेज जो है ना वो मैंने लिया होगा, बल्कि मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे अपलोड में कुछ ना कुछ पड़ा होगा जो कि मोबाइल के डायमेंशन का होगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा है जो कि मोबाइल की डायमेंशन का है, उसके बाद हम इसे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये उसे कैप्चर कर लेगा बेसिकली, ठीक है। लेट्स जैसा कि ये इमेज है, अब ये मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट है बेसिकली, तो मैं इसे यहाँ पे लेकर आता हूँ, ये देखिए कैप्चर कर लिया। तो अगर आपका टेम्पलेट मोबाइल का ही होगा सेम, तो वो उसे क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अब सेम इसी वे में जो आपके दूसरे इमेजेस होंगे उनको आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इधर आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखें। तो सेम वही क्राउजल बन चुका है ये वाला, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था। ये वाला यहाँ पे आपको बैक एंड पे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं, उनको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे एलिमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड, काफी सारे आपको बैकग्राउंड इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आप बैकग्राउंड चूज करना चाहेंगे तो इस टाइप का आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। लेट्स से जो है ना हम जो है ना कोई स्टूडियो बैकग्राउंड जो है ना यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये स्टूडियो बैकग्राउंड पड़े हुए हैं। तो कोई भी आप बैकग्राउंड चूज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, जो मर्जी बैकग्राउंड आप यूज करना चाहें यू कैन यूज इट, ठीक है। लेट्स से हम इसको यूज करना चाहते हैं तो इधर आप इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे, हम एक न्यू पेज बनाते हैं। न्यू पेज बनाने के बाद इधर जो है ना हम पहले बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये वाला बैकग्राउंड आप यूज करना चाहते हैं, सो इट्स अप टू यू, ठीक है। जो मर्जी आप बैकग्राउंड यूज करना चाहें, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब ये जिस तरह मैं आपको बता रहा था, इसको मैंने अभी अनग्रुप कर लिया था, दोबारा हम इसे ग्रुप करते हैं। उसके बाद आप इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप नीचे आए और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बैकग्राउंड, जिस तरह अगर आप कैनवा प्रो यूज कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड का एक सेक्शन भी है जहाँ से आप डिफरेंट बैकग्राउंड वगैरह उठा सकते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स को यूज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आप यूज करना चाहते हैं।
तो जिस मर्जी बैकग्राउंड को आप यूज करना है, जैसे मैं इस बैकग्राउंड को चूज करना चाहता हूँ, तो ये वाला इमेज है यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो इधर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से हम इसको ये देखें। ठीक है, तो वही बैकग्राउंड यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई हो चुका है। मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूंगा, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। इसको चूज करना चाहता हूँ, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो जो मर्जी आप बैकग्राउंड यहाँ से चूज करना चाहेंगे, इट्स अप टू यू। यहाँ से भी आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे डिफरेंट चीजें आपने फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप ये कैनवा का इसने वो ऐड किया हुआ है, ये नीचे लोगोज वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो इट्स वेरी इजी। आप सिंपल जो है ना, अगर आपको booking.com का लोगो चाहिए, हो सकता है आपको एलिमेंट के सेक्शन से यहाँ से मिल जाए लोगो, हो सकता है आपको ना मिले, आपको गूगल से लेना पड़े। ठीक है, लेट से हम एलिमेंट के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से हम कैनवा का ढूंढते हैं, कैनवा का हमें मिलता है या नहीं मिलता। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये देखिए ये कैनवा के लोगो पड़े हुए हैं, तो आप इनको अपने वे में यूज कर लें। यहाँ पे आपने कोई कलर वगैरह चेंज करना है, वो भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ से booking.com का लोगो लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें booking.com लोगो, तो यहाँ पे आपने ट्रांसपेरेंट लोगो पिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये लोगो है, इस लोगो को आप इधर से सेव कर ले, तो ये आपके पास PNG में सेव हो जाएगा। ठीक है, PNG फाइल, इसको सेव कर लें। उसके बाद वापस जाएंगे, यहाँ पे अपलोड सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पे आपने इस लोगो को अपलोड कर देना है। ये लोगो है, इसको यहाँ पे आप अपलोड कर दें। यहाँ पे अपलोड करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। ठीक हो गया, ये देखें, ये आपके पास booking.com का लोगो आ चुका है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी वे में आपने ये सारा का सारा प्रोसेस करना होता है। बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने इसी वे में डिज़ाइन की हुई हैं। अब जितने इमेजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे सेम इसी वे में डिज़ाइन की हुई हैं। ये सारे के सारे आपको एलिमेंट के सेक्शन से मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैंने एक सोचा आप ये दफ़ा अगेन बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने वीडियो क्रिएट करनी है, तो वीडियो क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली जैसा कि यहाँ पे आप देखते हैं, तो मैंने जो है ना इसकी वीडियो क्रिएट की हुई है टेम्पलेट की। अच्छा, अब ये वाली जो वीडियो है, ये आप मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल पे हर किसी के मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, तो आप अपने टेम्पलेट को मोबाइल में यूज करें, उसके बाद ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। तो जब आपके पास ये रिकॉर्ड हो जब मोबाइल पे, अब यहाँ पे ये हमारे पास इस टाइम कहाँ पे शो हो रहा है, मैंने इसको टैब पे लगाया हुआ है। तो मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने InShot की ऐप को यूज करना। InShot की ऐप में जाएं, वहां पे टैब का साइज होगा ये वाला, वो साइज आप वहां पे सेलेक्ट करें और अपनी वीडियो को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने मोबाइल में की है, उसके बाद आपने InShot में चले जाना। InShot में टैब का साइज होगा, उसको आपने चूज करना है, या फिर 1000 बाय 1000 इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है वो वाला साइज भी आप चूज कर सकते हैं। वहां पे अपने वीडियो को एडजस्ट करना है। वीडियो को एडजस्ट करने के बाद ये आपने सारी चीजें बना लेनी है जिस तरह आप नॉर्मल एक पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको बनाकर दिखाई है। उसके बाद ये जो ऊपर आपको वीडियो नजर आ रही है ना, इस वीडियो को आपने टैब का मॉकअप यूज करना है। ठीक है, टैब का आप मॉकअप यूज करेंगे। अच्छा, ये वाला जो पूरा इमेज है, ये मैंने एक अलग से पूरा मॉकअप यूज किया हुआ, ये देखिए। ठीक है, ये अलग से पूरा मैंने एक मॉकअप यूज किया था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने फिर इसको सेव किया था। ठीक है, मतलब जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना इधर जाता हूँ अगर कैनवा में, तो मैं इधर सर्च करता हूँ टैबलेट। ठीक है, मैं इधर से कैनवा के टेम्पलेट सर्च करता हूँ टैबलेट। अब ये मेरे पास जो है ना डिफरेंट टैबलेट आ चुके हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक चूज कर लिया और उसी पे मैंने अपनी वीडियो को डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये टैब है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने इधर जो है ना इसको कस्टमाइज किया, और कस्टमाइज करने के बाद उसके बाद मैंने इसको, ये जो इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने इसको इधर से रिमूव किया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वीडियो डाल देनी है इधर से। ठीक है, जो भी आप वीडियो यहाँ पे टैब के अकॉर्डिंग अपलोड करना चाहते हैं, जो भी आपकी वीडियो है। ठीक है, लेट से हम ये वाली वीडियो जो है ना, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये वाली वीडियो, अब ये टैब के साइज की वीडियो नहीं है, लेकिन लेट से आपने जिस तरह मैंने आपको बताया InShot में अगर आपने टैब की वीडियो बना ली है सारी की सारी, तो उसको आपने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये इसको कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। इसको जाएं PNG MP4 में डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद फिर आपने इस टाइप की एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, जो अभी आपको मैं दिखा रहा था, ये देखें। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर ली हैं। ये मैंने पेन भी इधर से ले लिया एलिमेंट से, ये भी मैंने सारी चीजें, सर्कल जो है ना ले लिया, नीचे टेक्स्ट मैंने लिख लिया, उसके बाद एरो मैंने ले लिया, ये भी सारी चीजें मैंने ले ली हैं। अब ये मैंने सारे गूगल से इमेजेस ली, उसके बाद मैंने इनको एडजस्ट कर दिया उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। ये भी सारी चीजें जो है ना मैंने इधर एलिमेंट के सेक्शन से ली। अब जब आपकी ये वाली वीडियो सेव हो जाएगी जो अभी आपने बनाई है, ठीक है,
ये वाली, ठीक है, अभी सेव हो रही है। तो जैसे ये सेव होगी उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप जाएंगे इधर, इधर आपने अपलोड के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे वीडियोस में आपने आके उसे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे उसे लेकर आएंगे। उसके बाद अगर आपको लगे उसका बैकग्राउंड रिमूव करना जरूरी है तो बैकग्राउंड रिमूव कर दें, तो सिर्फ आपके पास टैब आ जाएगा, उस टैब को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू, ठीक है। ये वाली वीडियो सेव हो रही है, तो जैसे सेव हो जाएगी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि आपने कैसे करना। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको लिस्टिंग का वीडियो का मैंने आपको बता दिया, टाइटल का आपको बता दिया, इमेजेस का बता दिया। उसके बाद कोई और ऐसी चीज नहीं है स्पेसिफिक जो कि मैटर करती हो। मैं आपको दोबारा एक डमी सी लिस्टिंग क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप एक जो है ना अपनी कैटेगरी को चूज कर लेते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे केस में क्योंकि डिटेल फाइल्स हैं तो आपने डिटेल फाइल्स को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नया एडसी का अकाउंट बना रहे हैं तो फिर आपने ये वाली जो लिस्टिंग है इसको आपने डमी लिस्टिंग क्रिएट कर देना है। डमी लिस्टिंग का मतलब ये है कि जस्ट आप जो है ना इसे चूज करते हैं सारे ऑप्शन को और एंड पे कार्ड की पेमेंट करें, और जैसे ही आपका एडसी अकाउंट बन जाता है तो आप यहाँ पे लिस्टिंग का ऑप्शन में जाएं और आप अपनी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दें, ठीक है। तो आपका अकाउंट तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन अब आपने लिस्टिंग अच्छे वाली क्रिएट करनी है। तो हमारे केस में एक फिनिश प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये मैं सारा प्रोसीजर आपको लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो मैं आपको ऑलरेडी करके बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन पार्टनर भी आ जाएंगे। ये प्रिंट ऑन डिमांड का जब बिजनेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना तो ये वहाँ पे ये वाली चीज आएगी, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद अगर सेम वही चीज आ गई है जो अभी मैं आपको अपनी लिस्टिंग में बता रहा था, ठीक है। ये अबाउट आ जाएगा, प्राइसिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, वेरिएशंस आ जाएंगे, डिटेल आ जाएंगे, शिपिंग आ जाएगी, आपकी सेटिंग्स आ जाएगी, ठीक है, जो अभी मैं आपको अपनी लिस्टिंग में बता रहा था। मैं आपको अगेन दोबारा यहाँ पे लिस्टिंग ओपन करके दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, वो वीडियो जो है ना हमारी सेव हो गई है। ओके, वीडियो सेव हो गया तो उसे जो है ना हम लोग अपलोड करते हैं। इधर आप जाएंगे वीडियो में, यहाँ पे आपने जाना है वीडियोस। ये आपकी वीडियो आ चुकी है, इसको आप करते हैं अपलोड, ठीक है। ये वीडियो का कॉलम में इधर हो जाएगी अपलोड, ठीक है। अब ये इधर अपलोड हो रही है। जैसे ही अपलोड होती है तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, जो भी हमने इसको करना होगा उसको कर देंगे। अच्छा, तो मैं आपको लिस्टिंग का इसका लिस्टिंग का बता रहा था अभी। हाँ, ये आपका टाइटल आ जाएगा। अगेन जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, आपने अलोरा को यूज करना है। यहाँ पे आपके इमेजेस आ जाएंगे जो आपने कैनवा में क्रिएट किए हैं। यहाँ पे जो आपकी सेकंड इमेज होगी ये आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे अगर आप वीडियो नहीं अपलोड करेंगे तो ये वाली जगह खाली छोड़ देनी है। वैसे यहाँ पे आप फोटो अपलोड नहीं कर सकते। जो आपका दूसरा इमेज है यहाँ पे आपने वीडियो अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपको अप टू 10 इमेजेस अलाउ होती हैं। इमेजेस अपलोड करने के बाद फिर आपका थंबनेल आ जाता है। थंबनेल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक बेसिकली आपकी यहाँ से आप इसको एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं बता चुका हूँ। जिस तरह आपका यूट्यूब का थंबनेल होता है, जो आपका फर्स्ट इमेज होता है वो अपीयर होता है बेसिकली। यहाँ पे आपकी डिटेल फाइल आ जाएगी। ये मैंने आपको डिलीवरी फाइल क्रिएट करना सिखा दी थी ऑलरेडी कि आपने डिलीवरी फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिलीवरी फाइल आ जाएगी। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। उसके बाद आपकी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी हमारे केस में क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे आपने जो मर्जी क्वांटिटी आप एंटर करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके वेरिएशन आ जाएंगे। हमारे केस में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। डिजिटल फाइल्स हैं बेसिकली, ठीक है। इंस्टेंट डाउनलोड। अच्छा, कैटेगरी टेम्पलेट्स की कैटेगरी है तो टेम्पलेट्स की कैटेगरी चूज करेंगे, अदरवाइज आपने रेलिवेंट कैटेगरी चूज कर लेनी है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का कलर है तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टैग्स आ जाएंगे। ये वाले टैग्स इधर मैंने पहले बताया ऑलरेडी आपको। ये वाले टैग्स आप अलोरा में क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर देना उनको। अगर आप पेड वर्जन यूज करते हैं तो डायरेक्ट वहीं से पब्लिश करेंगे और वो टैग पब्लिश हो जाएंगे। उसके बाद आपकी शिपिंग पॉलिसी आ जाती है और एंड पे आपकी कुछ सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसे पब्लिश कर देना। अच्छा, ये वीडियो जो है ना हमारी हो चुकी है। इसको आप इधर से चूज करेंगे। अब ये देखें, ठीक है। अब आप पे है कि आप इसका यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर दें और आप पे है आप इसका बैकग्राउंड इधर से ना रिमूव करें। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड जो है ना रिमूव करने लगा हूँ और थोड़ी देर ये लेगा। उसके बाद आपका इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास अकेला टैब बचेगा। उस टैब को फिर हमने ड्रैग उसको आपने कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है अपनी जिस तरह हम उसको करना चाहते हैं, जिस तरह हम जहाँ उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेच कर लेंगे। तो इस वे में ना आपकी लिस्टिंग सारी की सारी यहाँ तक फिनिश हो जाएगी। अब ये जो जहां तक ये वाला पार्ट था ना, अब ये सारा का सारा हमारा एडसी वाला फाइनलाइज हो चुका है। अब आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे साथ करें ताकि मैं एडसी वाले पार्ट को फिनिश की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। जो हमारा मार्केटिंग वाला पार्ट है, जहाँ पे आपने बेसिकली अपनी शॉप की मार्केटिंग करनी होती है, उसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने पेड एड्स ही रन करना।
जब आपने पेड एड्स रन करनी है तो उसके लिए आप सिर्फ मार्केटिंग वाले पार्ट को आपने अपना गोल चूज करना है। मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि आपने उस चीज को देखना है कि आप जो है ना जब पेड एड्स रन करने लगते हैं तो सबसे पहले आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि लोग आपकी पोस्ट के साथ एंगेज हों, लोग आपके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें, देखें, कुछ लोग आपकी प्रोडक्ट को सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है ना सेल्स की आपने कंपेन रन करनी है, तो आपने डिफरेंट जो है ना उसको अपडेट करते रहना है। लेकिन एक चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपने वीकली बेसिस पे इस चीज को लेकर चलना है। मतलब एक गोल अगर आपने सेट किया तो एटलीस्ट आपने उसको 1 वीक के लिए रन होने देना है, उसके बाद आपने उसके रिजल्ट देखने और फिर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपने उसमें चेंजेस वगैरह करनी है तो वो आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप इसे जो है ना स्ट्रेच कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप इसको रखना चाहें। ये देखें, ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो यहाँ तक जो सारा मैंने चीजें हैं वो आपको बता दी हैं लिस्टिंग वाले पार्ट में। अब लिस्टिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो अब आप कर लें, क्योंकि लिस्टिंग वाले पार्ट को मैं अगेन टच नहीं करूंगा, हम लोग आगे मूव करेंगे। हो सकता है हम लोग कंटेंट क्रिएशन प्रिंट ऑन डिमांड की तरफ मूव करें, और प्रिंट ऑन डिमांड की तरफ जाने से पहले फिर जाने के बाद फिर हम कंटेंट क्रिएशन और दूसरी चीजों की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप काइंडली मुझसे कर लें ताकि मैं वो उस चीज का आपको आंसर कर दूं। लिस्टिंग वाले पार्ट तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद जो है ना हम प्रिंट ऑन डिमांड वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग वाला जहाँ तक मैं अभी आपको बता रहा था, तो मार्केटिंग के पार्ट में जब भी आप एटसी पे मार्केटिंग करने जाएंगे, ये कुछ मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, एटसी का डैशबोर्ड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, लेकिन मैं अगेन भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो एटसी का सेल्स एंड डिस्काउंट है, ये आप डिस्काउंट लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी प्राइस का डिस्काउंट वगैरह लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेट से आपकी जो है ना वो लिस्टिंग्स हैं, वो डिपेंड करता है कितनी लिस्टिंग्स आप पड़ी हुई हैं और किस टाइप का आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। आप 10% लगाना चाहते हैं, कोई भी आप मतलब स्पेसिफिक डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, ठीक है, कोई आप बंडल डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, यानी कि आपने 15-20 लिस्टिंग क्रिएट की हुई है तो आप बंडल डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल आप लगाना चाहते हैं सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, ठीक है, कितने परसेंट ऑफ रखना है। उसके बाद 25%, 30%, जितना मर्जी आप ऑफ रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, जब आपने एटसी पे डिस्काउंट अप्लाई करना है तो आपने उसको 24 आवर से ज्यादा अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट डे के लिए आप एक और डिस्काउंट क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसकी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा कि आज डेट है 21, तो हम डिस्काउंट 21 डेट को शुरू कर रहे हैं और 22 डेट तक हम इसे एक्सपायर कर रहे हैं कि 22 डेट को ये खत्म हो जाए। उसका आपको बेनिफिट क्या होगा वो अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। लेट से हम जो है ना 70% ऑफ डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, वेयर दिस इज वैलिड एवरीवेयर, परसेंटेज कितनी, 25%, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। ऑल लिस्टिंग, सारी लिस्टिंग को लगाना है, रिव्यू एंड कंफर्म एंड क्रिएट। अब होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि अभी ये डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, तो जितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जैसा कि ये है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखें शो हो रहा है सेल्स एंड इन 12 आवर्स 21 मिनट। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है। मतलब जो आपका बायर होगा उसे पता चलेगा कि भाई सेल एंड होने वाली इतने टाइम है, तो जल्दी जल्दी वो परचेज करना है इस चीज को। तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपने जस्ट 24 आवर के लिए डिस्काउंट क्रिएट करना है, इससे ज्यादा आपने डिस्काउंट क्रिएट नहीं करना, ठीक है। हाँ, अब आप कहेंगे कि 22 डेट को तो हमारी सेल एंड हो जाएगी, तो 22 से 23 वाला फिर किस तरह होगा। 22 से 23 का आपने एक और डिस्काउंट क्रिएट कर देना है। सेम यहाँ पे जाएं, उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे दोबारा सेल पे जाएं, तो आपने महीने के डिस्काउंट आपने वैसे ही क्रिएट कर लेने एक ही दफा, ठीक है। अब आप 21 से 22 वाला डिस्काउंट हमारा वैसे ही रन हो रहा है। अब आपने क्या करना है, 22 को स्टार्ट होना है एक नया डिस्काउंट, और उसके बाद कब एक्सपायर होगा, 23 को, ठीक है। डिस्काउंट का आप नेम कुछ भी रख, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, तो ये एक नया डिस्काउंट क्रिएट हो जाएगा। अब होगा क्या, ये जो आपका टाइमर है बेसिकली ये चलता रहेगा, ये टाइमर आपका खत्म नहीं होगा। एक डिस्काउंट खत्म होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा, तीसरा खत्म होगा, चौथा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मंथली डिस्काउंट्स आपने एक ही दफा क्रिएट करना है। ये जो टाइमर है ये चलता रहेगा, ये आपकी लिस्टिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। आपकी लिस्टिंग की सेल्स अच्छी है। अच्छा, उसके बाद एटसी की एड्स का, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप एड्स को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं। आपके बजट पे डिपेंड करता है कितना बजट जो है ना आप यूज करना चाहते हैं। तो इनिशियली जब आप बिगिन करेंगे तो आपको $1 से लेकर $25 तक नॉर्मल अलाउ होगा, आप इतना जो है ना बजट अपना एड का स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके स्टैट्स वगैरह हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग पे कितने लोग आए हैं,
आपकी लिस्टिंग परफॉर्म कैसे कर रही है, कितने विजिट आ रहे हैं, सर्च विजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग की सर्च विजिबिलिटी कैसे शो हो रही है। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपने मेक श्योर करनी है कि ये सारी की सारी चीजें आपकी ओके होनी चाहिए। आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी जो फीडबैक है जो आपका आरसी में आपको शो हो रही है, तो उस चीज को आपने ऑब्जर्व करना है। कोई आपको ऑर्डर्स होंगे वो इधर शो होंगे, जो आपके मैसेज आ रहे होंगे वो इधर शो होंगे। लिस्टिंग जितनी इधर शो होंगी ये आपका डैशबोर्ड का सेक्शन है। तो ये इतना ज्यादा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस हैं, ये आपका पेमेंट अकाउंट होगा, कोई आपने पैसे एड्स पे स्पेंड किए हैं तो उसकी आपने पेमेंट करनी है तो वो इधर से होगी। उसके बाद ये आपकी पेमेंट सेटिंग है, अगर आपने अपना पैनल अकाउंट लिंक किया हुआ है तो उसको आपने चेंज करना है, वो इधर से आप कर सकते हैं। एडसी के साथ आप डिफरेंट एप्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एप्स क्या होती हैं? बेसिकली एप्स होती हैं जिस तरह नॉर्मली आपकी ना सेलफोन की ऐप होती है। तो अभी आपने, जिस तरह मैं भी आपको बता रहा था कि अभी आपने जब अलोरा को यूज किया तो अलोरा को कनेक्ट किया तो बेसिकली आप एक ऐप को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो कनेक्टेड ऐप्स में आप देख सकते हैं मैं एक अलोरा को यूज कर रहा हूँ, दूसरा मैं प्रिंटिफाई को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिंटिफाई क्या है? ये प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड है। मैं प्रिंट्स के सेक्शन में डिस्कस करूंगा कि प्रिंटिफाई को आप प्रिंट ऑन डिमांड पे बेसिकली आप कैसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एप्स हैं, उनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, तो उन एप्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपने हर ऐप को एक्सप्लोर कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि ये ऐप आपके स्टोर को किस वे में बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपका हेल्प का सेक्शन है, अगर आपने एडसी से कॉन्ट्रैक्ट करना हो किसी भी चीज से रिलेटेड। उसके बाद आपका सेटिंग का पार्ट है। ठीक है, ये जो सेटिंग का पार्ट होता है, यहाँ पे आप अपनी शॉप की पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी एडजस्ट करना चाहते हैं, कोई शॉप की पॉलिसी एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, शिपिंग सेटिंग आप करना चाहते हैं, कोई और आप अबाउट मी का सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, आपकी शॉप की अपीयरेंस है जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जिसमें आपके बैनर्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो आप इंक्लूड करना चाहते हैं। ऑफ साइट एड्स को अगर आप इनेबल डिसेबल रखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो उन चीजों को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह को, तो इन सारी चीजों। एडसी एड से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन करना था। जैसे हम हर लिस्टिंग पे एडसी एड्स जब एडजस्ट करते हैं उसको हमें ऑफ ऑन करते रहना चाहिए कि मतलब अगर हम उसे एडजस्ट करते हैं $1 पे तो वो डेली का $1 पर लिस्टिंग अलग से कटता रहेगा, और अगर वो लिस्टिंग वर्क नहीं करी तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं। जब आप एड सेट करते हैं ना, तो लेट से आपकी 100 लिस्टिंग है तो आपने $25 सेट किए है, तो वो जो आपके $25 हैं वो आपकी पूरी 100 की 100 लिस्टिंग के रिगार्डिंग आपने उनको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या? बेसिकली अब एडसी उनको अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एडसी ये देखेगा कि किस कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंपटीशन कितना है। लेट से एक कंपटीशन है डिजिटल प्लानर का कीवर्ड है। अब डिजिटल प्लानर के कीवर्ड पे जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बिडिंग की हुई है $100 पर डे की, कि भाई हम तो $1000 पर डे भी एड पे स्पेंड करने के लिए विलिंग है। तो आपने $25 का बजट सेट किया हुआ है, तो आप अगर एक लिस्टिंग स्पेसिफिक पे अपनी एड्स को रन करना चाहेंगे तो एडसी क्या कहेगा कि आपका $25 का बजट है और आपके अगेंस्ट जो बंदा है, जो आपका कंपेटर है, उसने बिडिंग सिस्टम में ज्यादा बजट सेट किया हुआ है, तो उसका बजट ज्यादा है। अब एडसी तो इस चीज से गर्ज है कि भाई जो पैसे ज्यादा स्पेंड करेगा उसकी लिस्टिंग ऊपर शो होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ना जब आप एड्स को सेट करते हैं तो आपने कम बजट से स्टार्ट लेना है, लेकिन इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आपकी एक हफ्ता एड्स रन हो, ताकि एडसी को थोड़ा सा टाइम मिले उसके एड सिस्टम को चेक करने में, आपकी एड्स को शो करने में। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन एड आपने चलाई है और दूसरे दिन आपने एड का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई सही नहीं है, तो आपने उसको खत्म करके ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं करना। आपने जो भी आपने बजट एडजस्ट करना है एटलीस्ट आपने 7 से 14 डेज आपने उसको स्पेंड करना है, और उसके बाद फिर आपने कोई रिजल्ट देखना है। हाँ, आप गोल चेंज कर सकते हैं, गोल आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 3 से 4 दिन बाद कोई रिजल्ट आपको उस वे में रिसीव नहीं हो रहे, फिर आप गोल को आप जो है ना अपडेट कर सकते हैं कि आपकी जो कंपेन गोल है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये जो एड्स की फीस होगी ये जब हमारी सेल्स आएंगी उससे डिडक्ट होगी या माइनस में हमारा बैलेंस शो होगा? अगर आपकी सेल्स आएंगी तो ये उससे डिडक्ट हो जाएगी और आपको पैसे पे नहीं करना पड़ेंगे। अगर आपकी सेल्स नहीं आएंगी तो फिर आपको फर्स्ट डेट से लेके 15 डेट तक आपके पास टाइम होता है, उसमें आपको इसको पेमेंट करना। सर वो एक दफा वो जब मैंने एडसी एड्स को पे करना चाहा उसके माइनस में आया हुआ था, तो उसने मेरे कार्ड को अपडेट करने को कहा और अपडेट करने के बावजूद भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करा।
अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो आप अपने बैंक से कॉल करें, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्टिव करें। अगर आपने एटसी का अकाउंट उसी पे ओपन किया था और तब अगर पेमेंट हो गई थी तो आप भी हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर वहां पे $10 की पेमेंट है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके अकाउंट में, क्योंकि अभी अगर आप गूगल पे जाते हैं ना तो आप $10 को आप अगर आप देखते हैं कि $10 इन PKR, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 2839। तो आपने ऑन सेफ एंड आपने ट्राई करनी है कि आपके अकाउंट में 1000 या 1500 रुपीज ऊपर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेस अपने अपडेट किए हैं और इनके एक नहीं 100 टैक्सेस हैं, तो वो पैसे भी ऊपर कट होने होते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट होगी जो कि आपने गूगल से चेक करके डाली हुई है तो आपके अकाउंट की पेमेंट नहीं होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है जितनी पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो रही हो आपने उससे ऊपर कुछ ना कुछ पेमेंट अपने अकाउंट पे रखनी है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ईबे भी यूज कर रहा हूँ ना, तो ईबे का सिस्टम जो है वो मीन्स के ऐड का जो है $1 लेता है, तो इसमें ज्यादा क्यों है $24 लगाने पर? आपकी आवाज कट गई थी ना, मुझे समझ नहीं लगी। ईबे पे आप क्या कह रहे हैं? मेरा जो ईबे पर है ना, ईबे पर मीन्स के जो प्रोडक्ट है वो मीन्स के ऐड लगाने पर उसका $1 कटता है। एक ऑर्डर आ जाएगा तो $1 कट जाएगा उसका, जितने मर्जी मीन्स के प्रोडक्ट। तो इसमें यहाँ पर ऐसा सिस्टम ही है कि मीन्स के जब ऑर्डर आने पर ही कटेगा या मीन्स के ऐड लगाता रहेगा? नहीं नहीं, यहाँ पे आप जो बजट सेलेक्ट करते हैं ना, तो हो सकता है आपकी स्पेंडिंग डिपेंड करता है कि आप उसने एडसी ने आपकी ऐड को शो करने के लिए कितना बजट आपका डिडक्ट किया है। तो लेट से आपने $25 चूज किया है, हो सकता है आपकी एक सेल लेकर आने के लिए एडसी को $5 स्पेंड करने पड़े, 4 करने पड़े, 3 करने पड़े। तो ये तो उनके कीवर्ड पे डिपेंड करता है कि उस कीवर्ड में कंपटीशन कितना है, उस कीवर्ड में कितने और सेलर्स हैं जो कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग किए बैठे हैं और आपके कंपेटिटर्स हैं। तो अगर उनका बजट ज्यादा होगा तो फिर एडसी पहले उनको प्रेफर करेगा, अच्छा, उसके फिर बाद आपने आपकी बोला लिस्टिंग को कि शो करेगा। तो ये आपने इसमें बोला ऐसा कि 30 दिन तक अगर ऑर्डर नहीं आया तो फिर वो डिडक्ट कर लेगा। वो किस बेस में डिडक्ट करेगा फिर? हाँ, वो इस बेसिस पे डिडक्ट करता है कि आपकी एडसी ना आपसे क्लिक के पैसे, व्यू के पैसे चार्ज करता है आपसे, सॉरी क्लिक के पैसे चार्ज करता है, व्यू के पैसे चार्ज नहीं करता। मतलब जैसा कि मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ और मैं एडसी की अभी मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, तो लेट से मैं जो है ना यहाँ पे टेम्पलेट सर्च करता हूँ, ठीक है, टेम्पलेट। अब मैंने इधर टेम्पलेट सर्च किया है, तो अब यहाँ पे ना ऊपर ऊपर आपको वो वाले लोग शो होंगे जो कि एडसी पे अपनी एड्स को रन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो एडसी पे अपनी एड्स को बेसिकली एडसी को पैसे पे कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए, ठीक है। अब होगा क्या, अगर तो मैं इनकी लिस्टिंग को जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं जस्ट व्यू कर रहा हूँ और मैं कोई क्लिक वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है, तो अभी एडसी कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन जब मैं किसी लिस्टिंग पे जाऊंगा, या लेट से जैसे कि ये लिस्टिंग है, मैं इस पे जाऊंगा और मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये अगर एड्स इस टाइम स्पेंड कर रहा है और एड्स पे मनी लगा रहा है, तो इस टाइम एडसी इससे चार्ज कर लेगा और वो उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेगा जो उस टाइम उसका नॉर्मल उस लिस्टिंग कीवर्ड के बेसिस रेट चल रहा होगा, ठीक है। तो एडसी का परचेज से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे अब आने के बाद आपके पैसे चार्ज हो चुके हैं। अब आप परचेज करें ना करें वो एडसी का उससे सरदर्द नहीं है, क्योंकि आपने ऐड पे क्लिक किया है, तो जो आपका जो सेलर होगा उससे एडसी ने अच्छा, चार्ज इसमें कर ऑफर का सिस्टम है मीन्स के जैसे कि मीन्स के यूजर जो है वो गया मेरी गिग पर, तो उसने मीन्स के देखा कि प्राइस बहुत हाई है, तो फिर कोई ऑफर का है कि मैं इसको कम ऑफर दे दूं या मीन्स के उसमें ऐसा ही होता है ना, ईबे में ऐसा ही होता है? एग्जैक्टली इसमें भी ऑफर होता है। इसमें आप ऑफर कर सकते हैं, जब आप लिस्टिंग अपनी क्रिएट करने लगेंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किस प्राइस रेंज तक बेसिकली एक्सेप्ट करना चाहते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ये देखें, लेट बायर्स मेक ऑफर्स ऑन दिस लिस्टिंग। तो अगर मैं यहाँ से इसे ऑन कर दूंगा तो वो बायर की जो है ना, बायर के पास एक ऑप्शन होगा और वो उस प्राइस रेंज में मुझे कर सकता है कि मैं जो है ना इतनी की परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको शो हो जाएगी कि एक बायर आपके पास आया और वो आपको इतनी का ऑफर कर रहा है, तो इट्स अप टू यू, आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको डिक्लेयर करें, ठीक है। अच्छा, अब एटसी का मैंने आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको जो है ना मैंने गाइड कर दी है। हमारा जो कोर्स है ना वो थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है स्लो हुआ है, पीछे हमारी हॉलीडेज काफ़ी आ गई हैं,
तो फर्दर अब मूव ऑन, मैं आपको एटसी का प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। प्रिंट आपने क्रिएट कैसे करने होते हैं कैनवा को यूज करते हुए, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद आपने प्रिंटिंग जो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है उसको आपने रन कैसे करना होता है, मैनेज कैसे करना होता है, वो डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे, जिसमें हम जो हमारा ई बुक वाला पार्ट है, जिसमें हम बेसिकली गमरोड पे ई बुक को सेल कर सकते हैं थ्रेड को यूज करते हुए या फिर इंस्टाग्राम को यूज करते हुए, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 चीजें करने के बाद लास्ट में एंड पे हम कंटेंट क्रिएशन और जो पेड एड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सर फिजिकली प्रोडक्ट नहीं डिस्कस करेंगे आप? क्या कह रहे हैं इब्राहिम, ये समझ नहीं। फिजिकली प्रोडक्ट जो होती है फिजिकली वो डिस्कस होगी है? हाँ यस, वो जो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स ही हैं। तो उसमें हमारे कोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रिंट्स का काम करना चाहते हैं, जो कि आर्ट का काम जानते हैं। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड का जो बिजनेस है बेसिकली उनको हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए आप प्रिंटिंग डिफरेंट कंपनीज हैं यूएस में, आप उनको यूज करके आप अपने ऑर्डर्स को डायरेक्ट शिप कर सकेंगे। जस्ट आपने प्रिंट अपलोड करने हैं एटसी पे और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपिंग की उनकी होगी। तो वो सारा आपको गाइड करूंगा कि वो बिजनेस वर्क कैसे करता है, डिजाइन आपने कैसे चूज करने होते हैं, क्रिएट कैसे करने होते हैं, उसके बाद आपने उनको किस वे में आपने मार्केट करना होता है, सेल कैसे लेकर आनी होती है। जो फिजिकल कंप्लीट फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस है ना, जो प्रिंट ऑन डिमांड से हट के है जैसा कि शॉपिफाई है, वो हम कोर्स के बिल्कुल एंड में जाकर डिस्कस करेंगे, जब मैं ये सारे पार्ट्स आपसे डिस्कस कर लूंगा, जिसमें एटसी आ जाएगा, जिसमें गमरोड और थ्रेड वाला आ जाएगा, ई बुक्स हमारा आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ एफिलिएट मार्केटिंग आ जाएगा, और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन और पेड एड्स आ जाएगा। एंड पे मैं शॉपिफाई को टच करूंगा, वहां पे जाकर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस जो हमारा कोर्स है उसका मेन जो कोर फोकस है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रिंट ऑन डिमांड और एफिलिएट मार्केटिंग, ये 3 चीजें। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसी टाइम जो है ना हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे 2 बजे, और उसमें मैं प्रिंट ऑन डिमांड को इंशाल्लाह सारा का सारा कवर करूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।